Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am here with the topic of electric flux and Gauss law, which is a topic of your plus 2 class of physics, and this topic is very important and that is related to electric field. That you know what is electric field lines. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, दैट यू नो कि किसी कोई चार्ज है, सोर्स चार्ज, उसके अराउंड जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस है, दैट इज कंसिडर्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने अपना प्रीवियस लेक्चर में देखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहिए थी, विच आर द इमेजिनरी लाइंस, टोटली इमेजिनरी हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसिडर की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ये भी पढ़ा कि पॉजिटिव के लिए हमेशा आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव के लिए हमेशा क्या होती हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा इनवर्ड्स होती हैं। तो यहाँ से ही हमारी ये जो टर्म है वो नेक्स्ट आती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो कैसे डिफाइन करते हैं? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, total number of electric field lines passes through the surface। सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो रही हैं, देन दैट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसे हम अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम इसका सिंबल जो है वो फाई लेते हैं। फाई है क्या? दैट इज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E डॉट डी एस से या E डॉट एस से। ठीक है, तो E क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, S क्या है जी? हमारा सरफेस एरिया है। ओके, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? ठीक है जी, तो हमारे गिवन सरफेस से, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे? दैट इज एक्चुअली E डॉट S। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड S इज द सरफेस एरिया वेक्टर। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखते हैं। लेट अस कंसिडर दैट इज एनी सरफेस। ओके, एंड दैट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज uniform electric field, and field is from positive to negative, and that is my surface. Firstly, if you want to find the electric flux through this surface, firstly you have to draw the area vector. What is area vector? Area vector है क्या? Area vector which is always perpendicular to the surface area. Let us consider that is a surface. ये surface है, इसका एरिया वेक्टर हमने ड्रॉ करना है, तो हमेशा वो क्या आएगा, किधर को आएगा? दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड। ओके, एरिया वेक्टर दिस सरफेस दैट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, दैट इज नोन एज द एरिया वेक्टर। देन सिमिलरली अगर मैंने इस सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट अस कंसिडर कि जो इसका एरिया वेक्टर है, ठीक है, जो वो क्या है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो दोनों में एंगल कितना है? थीटा। ओके, कोई जरूरी तो नहीं कि मेरा सरफेस हमेशा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर ही होगा, किसी भी एंगल पे हो सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली एरिया वेक्टर का एंगल भी चेंज होगा। ठीक है, इफ आई कंसिडर एनी सरफेस, ओके, तो ये सरफेस है। ठीक है, अगर इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दैट कैन बी लाइक दिस। ओके, दैट कैन बी लाइक दिस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दैट इज एरिया वेक्टर, then the angle between this area vector and this electric field. Okay, if I consider this, okay, then that is the area vector. If my field is in this direction, then angle between them is theta. Okay, now that is the area vector. Okay, then that is the electric field. Similarly ये कंडीशन मैंने यहाँ पे ली है। ठीक है, ये मैंने सरफेस एरिया कंसिडर किया है, तो ये इसका क्या एरिया वेक्टर है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों में एंगल कितना है? थीटा। तो हमने करना क्या है कि जो फ्लक्स निकालनी है, दिस इज इक्वल टू E डॉट S। ओके, इफ आई कंसिडर स्मॉल सरफेस देन यू विल राइट हियर स्मॉल फ्लक्स। ओके, यहाँ मैं लिख देती हूँ कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बता रही हूँ मैं। इफ आई कंसिडर स्मॉल सरफेस एरिया ds, then d phi that is equal to E dot ds. That means you can say that is E ds cos of theta between them. If you want to find the total flux, then you will integrate this equation, that is E ds
cos theta integration. Okay, now there are the special cases also. Special cases means क्या है, फ्लक्स कब मैक्सिमम आएगी कब मिनिमम आएगी. तो फर्स्ट केस हम लेते हैं फॉर फाई जो है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम. फाई मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा. फ्लक्स डिपेंड अपॉन ई डी एस, ई एस और ई डी एस कॉस थीटा. ओके, दैट मीन फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा. और ये मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास क्या है, जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी. एंड दैट यू नो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, विच इज दैट थीटा इज इक्वल टू 0. Therefore you can say if theta is 0 then phi is equal to, what is the value of phi, that is E ds, or you can say that is E ds. let's say integration के बाद ऐसा आ गया, that is ES. तो यहाँ से हमने क्या माइंड में रखना है कि जो फ्लक्स है that will be maximum when theta is equal to 0. थीटा 0, तो यहाँ से ये कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं. थीटा 0 means ds and E both are in the same line, means that is my surface which is in this direction and E is also in this direction. My surface area S और ds vector जो भी आप स्मॉल कंसिडर कर रहे हो या फुल कंसिडर कर रहे हो, and that is the E vector, both are in the same direction, then theta is equal to 0. if theta is 0 that mean क्या है, आप खुद देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या है, ऐसे आ रही हैं. तो ये सारी की सारी लाइंस पास होके जाएंगी क्योंकि हमारा जो सरफेस है वो इस तरह से इंक्लाइंड है. ठीक है, तो हमारे पास जो सरफेस है वो क्या है, एक्चुअली सरफेस का एंगल क्या है, 90 है फील्ड के साथ, बट सरफेस एरिया वेक्टर जो है उसका एंगल क्या है, 0 है. तो इन दिस केस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस थ्रू द सरफेस, तो फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम. ओके, तो सेकेंड केस आ गया कि हमारा जो फ्लक्स है वो मिनिमम कब होगा. तो सेकेंड केस क्या है कि फाई जो है वो मिनिमम कब होगा. मिनिमम कब होगा, जब हमारे पास cos थीटा क्या हो जाएगा, when cos थीटा इज इक्वल टू मिनिमम. ओके, तो cos थीटा मिनिमम कब होगा, when थीटा इज इक्वल टू 90. थीटा 90 means angle between ds and E, means my surface area is like this, and that area vector that is pointing in this direction and my electric field is in this direction, angle between them is 90. ओके, तो ये क्या आ गया, देखो एंगल इन दोनों का एंगल 90 है, बट मेरा जो इस ये सरफेस एरिया है, मैं वेक्टर की बात नहीं कर रही, जो सरफेस एरिया है दैट इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन द एंगल बिटवीन सरफेस एंड E that is 0 and the angle between surface area vector and E is 90. That mean my surface that is parallel to electric field. तो कोई भी लाइन इसमें से क्रॉस नहीं ना कर रही, देखो ऐसे से निकल जाएंगी साइड में से, तो कोई भी क्रॉस नहीं करेगी. ओके, तो क्रॉस नहीं करेगी तो फाई कितना आएगा, दैट इज E ds cos 90 इक्वल टू 0. cos 90 इक्वल टू 0. ओके, देन दैट इज फाई. तो ये था जी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने ये देख लिया कि कंडीशंस देख ली मैक्सिमम और मिनिमम की. और नेक्स्ट आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसके यूनिट क्या आएंगे इसके यूनिट. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट क्या होंगे, फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस है. इलेक्ट्रिक फील्ड के दैट इज न्यूटन. इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. ओके, न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया जो है, एरिया के क्या आता है, मीटर स्क्वायर. That is the SI unit of flux, and you can also find the dimensional formula by putting the dimension formula of force, that is ml t minus 2 upon charge, that is at, into distance, that is l. Okay, then that will give you the dimensional formula, which is equal to m l3 t minus, that becomes minus 1 minus 3 a minus 1. That is the dimensional formula of flux. Now इस फ्लक्स से हमारे पास एक बड़ा ही important जो लॉ है वो आता है, that is the Gauss law. तो that is based upon electric flux. तो ये फ्लक्स के बारे में हम देखते हैं कि Gauss law ने क्या दिया. It is important article which is related to electric flux. Then according to Gauss law,
गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, okay, electric flux having symbol phi, okay, the total electric flux through any closed surface in free space is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in that surface। कि हमने अगर फ्लक्स फाइंड करना है किसके लिए, फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस के लिए हमने फ्लक्स फाइंड करना है, जो कि फ्री स्पेस हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, फ्री स्पेस मींस वैक्यूम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर हमने फ्लक्स फाइंड करना है क्लोज सरफेस का, तो फ्लक्स कितना आएगा, दैट फाई इज इक्वल टू, दैट इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, एप्सिलॉन नॉट दैट इज द परमिटिविटी, ओके, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज in that surface, okay, that mean, or you can say phi is equal to q upon epsilon naught, that is the Gauss law। that mean कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं किसी क्लोज सरफेस में से, अगर आप वैक्यूम की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस में से किस फैक्टर पे डिपेंड करेंगी, दैट इज इक्वल टू q upon epsilon naught। epsilon naught is the permittivity that you know कि हमारे पास कितनी डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है उस मीडियम की, इनटू क्यू क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें गॉस ने क्या बोला कि उसने क्लोज सरफेस की बात की है, तो गॉस लॉ जो है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब हम क्लोज सरफेस कंसिडर करेंगे। लेट अस कंसिडर कि मैंने एक चार्ज कंसिडर किया, ये चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज। तो सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, गॉस लॉ अप्लाई करके अगर मैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहती हूँ या फ्लक्स फाइंड करना चाहती हूँ, तो उसको अप्लाई करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए मुझे उसमें गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस है क्या है, दैट इज अ क्लोज सरफेस, मींस उस चार्ज के अराउंड एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, दैट इज नोन एज अ गॉसियन सरफेस, एंड जिसको हम जब ड्रॉ करेंगे देन दैट इज अ सिमेट्रिकल, ओके, सिमेट्रिकल होगा चार्ज के अराउंड, दैट इज नोन एज अ गॉसियन सरफेस, और उसके हर पॉइंट पे हम कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ओके। तो मैंने क्या किया, इस चार्ज के अराउंड एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया विच इज स्फेरिकल, ओके। तो मैंने कंसिडर किया ये गॉसियन सरफेस है इसके अराउंड, तो इसमें मेरा ये चार्ज जो है एनक्लोज्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने करना क्या है, मैंने इस गॉस लॉ को प्रूव करना है, उसका फ्लक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट्स से दैट इज माय पॉइंट P, ओके। तो मैंने एक्चुअल में किया क्या है, P पॉइंट है, मींस मैंने इतना सा सरफेस कंसिडर कर लिया ds वेक्टर, ठीक है। तो मैंने ये सरफेस कंसिडर किया ds हैविंग सरफेस एरिया वेक्टर ds, ठीक है। तो ये स्फीयर है, स्फीयर को परपेंडिकुलर, ओके, ये ds वेक्टर हो गया। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दैट इज आल्सो आउटवर्ड, तो इसी डायरेक्शन में क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। देन मैंने कंसिडर कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है चार्ज का इस P ऑब्जर्वेशनल पॉइंट से ds एरिया से, दैट इज r वेक्टर, एंड सिमिलरली कि इसका यूनिट वेक्टर कंसिडर किया r कैप, एंड लेट्स से हियर आई कंसिडर द n कैप यूनिट वेक्टर फॉर ds वेक्टर। नाउ आई हैव टू फाइंड द फ्लक्स, तो कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं जी, तो मैंने जो कंसिडर किया वो लिखेंगे, let us consider small area ds, okay, having n cap unit vector, तो इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, therefore ds vector can be written as ds magnitude into n cap, let it be equation first। and electric field intensity is given by, क्या आएगी intensity, that you know what is the formula for electric field intensity,
that is 1/4 pi epsilon naught q by r square into direction, that is r cap. Let it be equation second. Now you have to find the flux. Flux through surface ds is given by, तो इस सरफेस के लिए हमने फ्लक्स फाइंड करनी है, तो फ्लक्स क्या आएगी, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds, राइट। तो सबसे पहले करना क्या है, हमने इसकी डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे, तो सबसे पहले ई की वैल्यू फिल कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वी विल राइट हियर 1/4 pi epsilon naught q by r square r cap डॉट ये वैल्यू ds n cap. Now d phi is equal to क्या आएगा जी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स में है, तो वेक्टर कौन कौन से हैं, r cap एंड n cap, ठीक है। अगर मैं r cap एंड n cap की यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो r cap डॉट n cap दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1, ओके, इनटू इसको ऐसे लिखेंगे ना r cap n cap cos ऑफ थीटा, तो इन दोनों में एंगल कितना है, देखो r cap that is pointing in this direction, n cap is also pointing in this direction, angle between them is 0 and cos 0 1, that mean r cap and n cap के डॉट को सॉल्व करके मेरे पास क्या आ गया 1, then you can write it as 1/4 pi epsilon naught q by r square into ds, that is r cap dot n cap. Using this here, then you will get equation 1/4 pi epsilon naught q by r square ds into 1. Okay. Now टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे 1/4 pi epsilon naught q by r square integration of ds, and that you know what is the integration of ds. ds का हमने करना क्या है, टोटल एरिया कंसिडर करना है, तो टोटल एरिया कितना आएगा इसका, surface area of sphere, that is 4 pi r square, then that will give you phi is equal to q by epsilon naught, and that is the Gauss law. ओके, तो हमने इसे प्रूव कर दिया, ये हमारा गॉस लॉ है। और ये जो आर्टिकल है, ये जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो जो है, हम इस गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारी वीडियोस शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो।